राधे राधे दोस्तों। देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया। छोटी सी रेंज बनाकर मार्केट आज ख़त्म हो गया। तो ये आज मार्केट का चार्ट है। देखें, बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 500 से लेके और रफली 700 के बीच में घूम के ख़त्म हो गया। तो 200 पॉइंट का ही दिन भर में मूव हुआ और उसमें से भी 50% से ज़्यादा मूव उसने पहली कैंडल में ही दे दिया। उसके बाद कहीं कुछ मूवमेंट ही नहीं है। पहली 15 मिनट की कैंडल के बाद आप देखें मार्केट वहीं का वहीं ख़त्म हो गया। इसका जो IB है, देखिए ये जो तारीख है हमारे पास 5 तारीख, तो 5 तारीख की IB के अंदर में 8 तारीख की IB बनी है और 8 तारीख के अंदर में 9 तारीख की IB। तो मार्केट कहीं भी कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। इसने आज थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया था ऊपर, बट मैं इस ब्रेकआउट में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि कल इसने नीचे ब्रेकआउट दिया था। तो अगर आज ये नीचे ब्रेकआउट देता तो शायद ज़्यादा एक बड़ा मूव मिल जाता। इस वाले मूव का मैक्सिमम टारगेट जो था वो यही वाला पिछले दिन का IB का हाई था। तो इसलिए इस ट्रेड में मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं। तो आज कुछ खास ट्रेड हुआ नहीं। मेरा व्यू क्योंकि निगेटिव था तो मैंने टॉप पर एक पोजीशन बनाई थी नीचे की, थोड़ा सा ऊपर गया, बाद में मुझे वो कॉस्ट पर आकर निकाल गया। लास्ट में इसने 5 मिनट में मूव दिया बट मैं उसके पहले एग्जिट कर चुका था, तो ऑलमोस्ट मेरा कॉस्ट से थोड़े से प्रॉफिट में निकल गया। तो मार्केट देखिए पूरी की पूरी तरह से साइडवेज है और आज जैसे हम काउंट कर रहे हैं तो 11वां दिन हो चुका है मार्केट के इस साइडवेज का। बैंक निफ्टी जो है वो इंक्रीजिंगली सेल ऑन राइज दिखने लगा है। देखिए यहाँ से एक बड़ा मूव नीचे को तरफ आया था, ऊपर गया, वापस नीचे आया। यहाँ से एक बड़ा मूव आया नीचे को, आधे रास्ते में गया, फिर नीचे आ गया, फिर आधे रास्ते में गया, फिर नीचे आ रहा है। तो ये जो है ये सेल ऑन राइज का सीन है। इसमें बड़ी बड़ी रेड कैंडल हैं और छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स हैं। तो ये बैंक निफ्टी एटलीस्ट सेल ऑन राइज है जब तक कि ये वापस कुछ बड़ी शार्प मूव ना दे। जैसे ये है ना, ये इस तरह की मूव लगातार 5-6 ग्रीन कैंडल, तब जाके थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स का सीन बनेगा। अभी तो सेल ऑन राइज ही है और अगर ये बाय चांस इस वाली रेंज को तोड़ के नीचे निकलता है तो फिर तो आपको मैंने एनालिसिस में बताया ही है कि नीचे का मूव हो सकता है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी आज के चार्ट में। दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जो आज मार्केट ने चार्ट में बताए हैं। इस छोटे से रेंज में भी उसने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट छोड़ के गया है, वो हमारे लिए, जो हमारे लिए कल के और आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। निफ्टी लेकिन देखिए बुलिश है। निफ्टी की ये रेंज बनी हुई थी, ये टॉप था ऑल टाइम हाई का, ये इसने आज तोड़ के और ऊपर चला गया। तो निफ्टी के अंदर जो है बाई ऑन डिप्स ही चल रहा है। ये बड़ी सी कैंडल थी, इसके बाद नीचे आया, फिर से बाई किया, फिर नीचे आया, फिर बाई किया। तो लगातार बाई ऑन डिप्स दिखा रहा है निफ्टी। अब यही प्रॉब्लम है कि निफ्टी जब बाई ऑन डिप्स है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है बायर की, और बैंक निफ्टी जो है वो सेलर की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, या समझिए न्यूट्रल है या बेरिश है। तो इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मार्केट को कहीं जाने नहीं दे रहा है। तो जब ये दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे तभी कुछ बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है। कंपोनेंट वाइज देखते हैं क्या हुआ। आज HDFC ने थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन जहाँ से ब्रेक डाउन किया था वहीं पर आया, तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आके नीचे जा रहा है। ICICI बैंक ने एक बहुत अच्छा आज ब्रेकआउट दिया है जो कि ऑल टाइम हाई की तरफ ये चला गया है अपने। एक्सिस बैंक रेंज में घूम गया। स्टेट बैंक ने पहले तो ब्रेकआउट दिया, फिर ये फेल होकर नीचे आ गया। कोटक बैंक नीचे आया। सब के सब अपनी एक छोटी सी रेंज में घूम रहे हैं। तो पूरा मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन का इंतज़ार कर रहा है कि क्या करना है अब आगे। वी टेंडर में देखते हैं, इसमें कुछ तो दिक्कत चल रही है, तो वी टेंडर को छोड़ देते हैं। आज ये चालू नहीं हो रहा है, तो कुछ तो वी टेंडर में आज इशू है। तो अब मैं आता हूँ कि आज देखिए डेटा पॉइंट्स क्या हैं। ये जो है ये ऑर्डर फ्लो है। तो आज मैं एक नया आपको समझाता हूँ कि ऑर्डर फ्लो से क्या दिखता है। देखिए ऑर्डर फ्लो में आज ये 11:40 की कैंडल है। इस 11:40 की कैंडल में देखिए क्या हुआ। ये इसमें ऑर्डर्स दिखते हैं सारे। ये करीब करीब कितने ऑर्डर हैं, ये 3.6 के लॉट्स हैं। 3,500 लॉट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3,500 लॉट्स का मतलब है अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रफली 50,000 के आसपास की क्वांटिटी है जो यहाँ पर किसी ब्रायर ने मार्केट ऑर्डर पे ली थी। ये मार्केट ऑर्डर्स हैं सारे, और अगली कैंडल ने इसको कर लिया ट्रैप। तो ये जो बायर्स हैं ये पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं ऊपर। अब मार्केट ने देखिए इनको ना निकलने का अभी तक मौका दिया नहीं है, तो मार्केट ने इनको निकलने का मौका नहीं दिया है।
लगातार नीचे नीचे आता चला गया। और जो लास्ट कैंडल है ये लास्ट कैंडल में 3.1, देखिए अगेन मार्केट सेल ऑर्डर्स हैं, ये सारे सेल साइड में मारे हैं। ये 1.1 किसी ने मारा है, अलग अलग लगातार इस कैंडल में सेल ऑर्डर पड़ते चले गए हैं। तो अब मार्केट में अगर हम देखते हैं तो ऊपर की साइड में जो है करीब 3,500 लॉट्स यहाँ पे बायर के ट्रैप्ड हैं, और जाते जाते यहाँ पे एकदम से सेलर ने कुछ एग्रेसिव एक्टिविटी दिखाई है, ठीक है। और ये एक्टिविटी डे के लो पे आई है, तो ये कहीं ना कहीं एक इनिशिएटिव ले रहा है कोई ना कोई। तो अब देखते हैं कल इसका फॉलो थ्रू होता है कि नहीं होता है। अगर इसका फॉलो थ्रू होता है तो एक बड़ा मूव आ सकता है। और मैंने यहाँ पे ना कुछ लेवल भी मार्क किए हैं कि एक ये 52,400 का एक लेवल है। यहाँ पर एक बहुत सारे OI एग्ज़िट हुए हैं, ठीक है। जो OI का डेटा हमारा होता है उसने बहुत से कुछ लोगों ने एग्ज़िट मारा है। तो एग्ज़िट मारा है तो मतलब मार्केट नीचे के लेवल पे देखिए कौन एग्ज़िट मारेगा। नीचे के लेवल पे एग्ज़िट तभी होगा जब मार्केट को उसको नीचे लेके आना है किसी भी बड़े आदमी को, ठीक है। तो लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर की साइड में OI बिल्ड हो रहा है, मतलब कोई OI बना रहा है, यानी कि कॉल सेल कर रहा है। ऊपर के लेवल पे क्या होगा, कॉल सेल होगा। और नीचे के लेवल पे अगर कोई आदमी एग्ज़िट कर रहा है तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं पुट एग्ज़िट कर रहा है। तो ये जनरल एक एनालिसिस कोरोलरी होता है। देयर इज़ नो सर्टेनिटी, बट डेटा बेस पे यही होता है कि नीचे आके कौन भागेगा। अगर एक बड़ा प्लेयर है तो जनरली अगर वो एग्ज़िट कर रहा है बड़ी क्वांटिटी में तो पुट ही कर रहा होगा, वो कॉल से नहीं भागेगा, राइट। बुक तो नहीं करेगा अपने कॉल, बल्कि जो लॉस मेकिंग है उससे भागेगा। तो इस तरह के एनालिसिस में अब यहाँ पे 2 डेटा पॉइंट्स हैं। आज एक बड़े बायर को सेल ट्रैप किया है, और जाते जाते यहाँ पे सेलर जो हैं एग्ज़िट हुए हैं, सेलर जो हैं वो एंटर हुए हैं। तो अब देखते हैं इसका फॉलो ऑन होता है कि नहीं होता है। और अगर ये इसको इस 400 के नीचे ले जाते हैं तो हमको आने वाले दिनों में एक बड़ा मूव नीचे को मिल सकता है। इसके नीचे क्लोज होना चाहिए लेकिन मार्केट, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। अब आप इसके लेवल को देखते रहिए कि एक तो ये लेवल है 706। अब देखिए अगर मार्केट ऊपर ही खुल जाता है, अब मान लीजिए मार्केट कल गैप अप खोल देते हैं यहाँ पे, तो ये वाले जो सेलर ये ट्रैप हो गए, सेलर ट्रैप हो गए, बायर को मौका मिल गया, इनको सांस मिलेगी। और जब बायर ये प्रॉफिट में आएंगे, अगर मान लीजिए यहाँ के ऊपर चला जाता है तो ये बायर तो सेफ़ हो गए, और फिर वो ये वाले जो सेलर हैं ये यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे, तो बढ़िया तेज़ एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकती है। तो अब ये देखना है कि कल मार्केट क्या करता है। तो ऐसे ही दोस्तों देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।